जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ। तो आप सभी लोगों को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हों, सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। और ये जो वैशाख कृष्ण पक्ष में भी जो प्रदोष व्रत पड़ता है, इसका जो महत्व है कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए ये प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही लाभकारी होता है। अगर आप साल भर के प्रदोष नहीं भी कर रहे हो तो कृष्ण पक्ष में वैशाख कृष्ण में ये जो पड़ता है प्रदोष, अगर आप ये भी कर लिए ना तो पूरे साल भर के प्रदोष का फल आपको मिल जाता है। और ये ज़रूरी नहीं कि ये प्रदोष व्रत सिर्फ स्त्रियां ही करें या पुरुष ही करें, सब मिलके कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। सबके लिए ही उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि औरतों के लिए है, उतना ही जेंट्सों के लिए भी है। और जो हमारे भोलेनाथ हैं ये बहुत ही दयालु होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपसे कुछ भी नहीं आता है ना पूजा के नाम पे, तो आप मात्र इनको एक लोटा जल ही चढ़ा देंगे तब भी ये बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ सिंपल से जल में भी ये खुश हो जाते हैं। और इनके साथ जो ये नंदी रहते हैं ना, तो कभी भी आप पूजा करते हैं तो इनकी पूजा ज़रूर किया करिए, क्योंकि बिना नंदी के हमारे भोलेनाथ पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो कभी भी करिए तो पहले नंदी की ज़रूर करिए, फिर भोलेनाथ की करिए, तभी वो पूजा स्वीकार करते हैं। हमेशा आप मंदिरों में देखे होंगे बिना नंदीश्वर के भोलेनाथ का मंदिर होता ही नहीं है, इतना प्रिय है इनको नंदी। तो ये पूजा बच्चे भी करें और बड़े भी करें, सभी करें, सबके लिए ही बहुत ही उत्तम है। सबको करनी चाहिए ये पूजा, स्त्रियां हो, स्त्रियों अपने सुहाग के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए करें, कोई किसी भी मनोकामना के लिए आप ये पूजा कर सकते हो। भोलेनाथ हमारे बहुत ही ज़्यादा भोले वाले हैं, सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो पूजा कैसे करनी है इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये जो पूजा है ना, ये शाम के टाइम पे, प्रदोष का मतलब ही सायंकाल होता है, गोधूली वेला जिसको बोलते हैं ना, सूर्यास्त होने का टाइम, लालिमा जब रहती है, ये वही टाइम होता है। गोधूली बेला, प्रदोष काल तो सबको ही पता है, ये वही टाइम है जब शाम होने वाली होती है, लाइट कुछ जल जाती हैं, कुछ जलने वाली होती हैं। ये वही टाइम है कि हल्का हल्का अंधेरा और हल्का हल्का उजाला, ऐसे बीच वाला टाइम वही होता है प्रदोष काल का। तो फिर आप उसमें इस तरीके से फिर बैठ जाइए, आप मंदिर में आइए, किसी भी मंदिर में या अपने घर में भी जो शंकर जी है ना, या प्रतिमा है, मूर्ति है, जो भी है, आप उसके सामने भी आप पूजा कर सकते हो। मैंने कहा ना कि हमारे भोलेनाथ जो हैं बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही करुणामय हैं, वो पूजा बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। और आप किसी भी मनोकामना के लिए कर रहे हो तो उसमें कुछ वार का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे आरोग्य के लिए अगर कर रहे हैं तो रविवार को करिए, संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो सोमवार को, ऋण से छुटकारे के लिए है तो मंगल प्रदोष करिए, सौभाग्य के लिए शुक्र प्रदोष करिए, इष्ट प्राप्ति के लिए सोमवार, शनि प्रदोष पुत्र संतान की कामना के लिए किया जाता है। तो ये जो वार हैं तो हर वार का एक अलग ही महत्व है, लेकिन फलदायी हमारे किसी भी वार के हैं। बस अगर कुछ वार का ध्यान रख के और हम किस कामना के उद्देश्य से प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो बस उसका विशेष ध्यान रखिएगा, किसी भी कामना के लिए, क्योंकि हर कामना के लिए एक वार बनाया गया है। अगर आप आरोग्य मतलब स्वस्थ रहना चाहते हैं तो रविवार को करिए आप, और संतान प्राप्ति के लिए चाहिए है तो फिर सोमवार को करिए, ऋण मुक्ति मतलब कि हमारे बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, उस कर्ज से छुटकारा हमें पाना है तो आप मंगल प्रदोष करिए। इस तरीके से हर वार का अलग ही महत्व है। आप किसी भी वार को आप देख लीजिए कि आपको किस उद्देश्य से प्रदोष व्रत करना है, हर उद्देश्य के लिए एक वार चुना गया है, उसमें आप प्रदोष व्रत करते हैं
तो आपकी मनोकामना भोलेनाथ जरूर पूरी करेंगे। और श्रद्धा से, भक्ति से ज़रूर करिए। किसी भी व्रत को करते हैं, किसी भी पूजा को करते हैं, तो आपका उद्देश्य यही रहना चाहिए कि भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि हमने गिन के इतने किए, अभी तक भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहे। भाई जब समय आएगा, कहते हैं ना कि बिना समय के कुछ नहीं होता। जब तक समय नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो समय का इंतज़ार करिए और भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, कर्म करते रहिए। कर्म जरूरी है, ये नहीं हम हर चीज़ भगवान के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते हैं कि सिर्फ हमारा काम पूजा बस नहीं है। पूजा के साथ साथ हमारा काम है कर्म भी करना। अगर हम कर्म नहीं करेंगे और हमने छोड़ दिया कि चलो हम भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ा के आ गए, या भोलेनाथ की हम पूजा कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं या वैसे भी कर रहे हैं, कैसे करो। पूजा करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूजा के साथ साथ अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को विशेष ध्यान दो। क्योंकि पूजा ही हमारे ज़रूरतें पूरी नहीं करती है। वो तो इष्ट हैं, वो भगवान हैं। भक्ति एक अलग चीज़ है और कर्म एक अलग चीज़ है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारे सिर्फ पूजा से या कि बिना कर्म किए हमें कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए कर्म पहले जरूरी। तो थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय भोले।